इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए मैं जो जो प्रोसीजर यूज़ करने वाला हूँ वो देख के आपको शायद ऐसा लग सकता है कि इतना लंबा करने की क्या ज़रूरत है, लेकिन चैनल को आपने कुछ ट्रस्ट करके सब्सक्राइब किया है तो वो ट्रस्ट बनाए रखना। वीडियो एंड होते होते आप मुझसे सिर्फ सेटिस्फाइड नहीं, डिलाइट होने वाले हो, क्योंकि कॉन्फिडेंट है मेरा अपना भी क्वेश्चन को लेके। तो मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। और अभी मैं साकेत सक्षम आपका स्वागत करता हूँ व्हाइट बोर्ड चैनल पे, जहाँ पे हम बीपीएससी टीआरई 2 में आए हुए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं। क्वेश्चन दिखने में हमारे सामने जैसा है, यदि अल्फ़ा बीटा और गामा बहुपद x³ - 6x² - x + 30 के शून्यक हैं तो अल्फ़ा × बीटा प्लस बीटा × गामा प्लस गामा × अल्फ़ा का मान है। ऑप्शन हमारे पास 1 - 1 6 MTO और NOT हैं। अब इसका हमको सॉल्व करना है। सबसे पहले डिटेल में, मैंने पहले बोला डिटेल में करेंगे, हम लोग समझेंगे शून्यक क्या होता है, किसी बहुपद के शून्यक क्या होते हैं। कहने का मतलब जैसे मान लो मैंने यहाँ लिखा x + 4 = 0। मैंने क्या लिखा, x + 4 = 0। तो x का वह मान जो इस समीकरण को संतुष्ट कर दे वो इस क्या बोलते हैं इसको, इस समीकरण का शून्यक कहलाएगा, इस बहुपद का शून्यक कहलाएगा। ठीक है, तो x का मान कितना रखेंगे तो ये दोनों को, ये +4 मतलब x का मान इतना कितना हो सकता है कि +4 उसमें जोड़ने पे 0 हो जाए। तो x का मान हो सकता है -4। हम जानते हैं -4 में 4 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। यानी कि ये जो -4 है, x बराबर -4 है, ये जो है इस समीकरण का एक शून्यक है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ शून्यक वाला कॉन्सेप्ट आपका समझ में, मतलब पहले से भी आता होगा, आई अंडरस्टैंड, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन नहीं आता है तो बेसिक चीज़ तो क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से। अब आते हैं थोड़ी सी डिटेल पे। जब यही क्वेश्चन हमारे सामने इस तरह से रहे कि x² - 25 = 0 है, आपके सामने फिर से एक समीकरण है। और फिर से अब यहाँ पे हम जब इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, करने का तरीका वही है। पहले तो हम अपने से इमेजिन कर लेते हैं कितना का हो सकता है इसका। x² अगर 25 आ रहा है तो 25 में से 25 घटाएंगे 0 हो जाएगा, यानी x² क्या होगा, 25 होगा और x का मान 5 निकल के हमें मिलता है। लेकिन सॉल्यूशन का तरीका क्या होता है कि x² है, ये माइनस में 25 है, -25 और बराबर में 0 है, तो बराबर के दोनों तरफ कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। अगर हम इधर 1 जोड़ेंगे तो ये बराबर तो नहीं रह जाएगा, क्योंकि ये 1 ज़्यादा हो जाएगा। तो हम इस तरफ भी अगर 1 जोड़ें और इस तरफ भी 1 जोड़ें तो ये अभी भी बराबर रहेगा, क्योंकि पहले भी दोनों बराबर था, दोनों तरफ 1 जोड़ दिया तो बराबर ही रहेगा। तो हम 1 ना जोड़ के कितना जोड़ते हैं, ये माइनस में 25 है ना, तो हम दोनों तरफ 25 जोड़ते हैं। तो दोनों तरफ 25 जोड़ने के बाद होता क्या है, ये समीकरण हल करने का तरीका है। तो दोनों तरफ 25 जोड़ने के बाद, इधर 25 जोड़ा नहीं हमने, तो -25 में +25 जोड़ेंगे तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा x² = 25। तो इस तरीके से हम करते हैं, बराबर के दोनों तरफ एक ही जैसा व्यवहार करते हैं। तो हमारे पास x² = 25 आ गया। अब इसको हल करना है हमें, तो हम क्या जानते हैं कि x का मान हमें निकालना है। x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ तो x² लिखा हुआ है, तो हम दोनों पक्षों का, बराबर के दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे। तो x² का वर्गमूल करेंगे तो हमें x मिल जाएगा, और 25 का वर्गमूल करेंगे तो कितना मिलेगा। अब बताओ आंसर क्या होगा। आपके माइंड में 5 आ रहा होगा, लेकिन इसका 2 आंसर होता है, प्लस में 5 और माइनस में 5। माइनस में 5 इसलिए होता है क्योंकि -5 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो -5 × -5 यानी कि ये 25 हो जाता है, और +5 का स्क्वायर करते हैं तब तो 25 होता ही है। तो यहाँ पे 2 मान आया। 2 मान आने से क्या तात्पर्य है, क्योंकि जब भी बहुपद द्विघात वाला रहेगा, बहुपद की घात अगर 2 रहेगी तो x के 2 मान आएंगे, यानी कि 2 शून्यक आएंगे। यहाँ पे 3 घात है, यानी कि इसके 3 शून्यक आएंगे। और 3 शून्यक कौन कौन है, अल्फ़ा बीटा और गामा है। अब चलो इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन को हम समझने की कोशिश करते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले समीकरण लिख देते हैं हम, x³ - 6x² - x + 30। अब ये बहुपद हमारा लिखा हुआ है हमारे सामने। अब सबसे पहला काम क्या करते हैं हम ना, इसके शून्यकों को पता ही कर लेते हैं। ठीक है, वैसे बिना पता किए भी मैं बताया जा सकता है, लेकिन मैं कभी मतलब फार्मूला बताया तो जा ही सकता है ना। लेकिन कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि एग्ज़ाम में मैं शॉर्टकट भूल गया हूँ, तो लॉन्ग कट से ही किया है मैंने, और कर भी लेता हूँ अक्सर। तो ज़्यादा अच्छा मुझे लगता है। दोनों कहने का मतलब यही है कि दोनों चीज़ें बना के रखनी है, शॉर्टकट भी यूज़ करना है, और जहाँ शॉर्टकट भूल जाएंगे वहाँ पे फुल प्रोसेस भी यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं
अल्फ़ा बीटा और गामा के अलग अलग मान निकाल के पहले बता देता हूँ ताकि गुना करने में हमारा क्या हो जाए, सुविधा हो जाए। तो चलो मान निकालते हैं इसका। अल्फ़ा बीटा और गामा कहाँ है भाई? सबसे पहले तो x का मान, इसके 3 शून्य आएंगे, ये बात तो हमें क्लियर हो गया ना, 3 शून्य आएंगे क्योंकि घात क्या है 3 है। तो पहला शून्यक निकालने का अब 3 घात वाला जो बहुपद होता है उसको शून्यक निकालने के लिए उसका गुणनखंड करना जरूरी है। अब गुणनखंड हम तब कर पाएंगे जब दो घात वाला जो रहता है ना उसका गुणनखंड करने का अलग अलग तरीका होता है, लेकिन 3 घात वाले का एक तरीका होता है जो क्लास 8 में बच्चों को पढ़ाया जाता है, जिसको हम लोग शेषफल प्रमेय कहते हैं। उसमें क्या होता है, हम गैस करने की कोशिश करते हैं, उसमें हम लोग गैस करने की कोशिश करते हैं कि x का कौन सा ऐसा वैल्यू रख दें कि ये पूरा का पूरा क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो हम बारी बारी से गैस करते हैं। जैसे मान लो कि अगर x का वैल्यू मैं 1 रखता हूँ तो 1 का क्यूब माइनस 6 गुणे 1 का स्क्वायर माइनस में 1 प्लस 30, तो 1 माइनस 6 माइनस 1 प्लस 30। हम जानते हैं यह वाला 0 तो नहीं होने वाला, यानी x का मान हम 1 नहीं रख सकते। चलो 1 पे हमारा काम नहीं चला, 2 मान रख के देखते हैं। तो 2 जब मान रखेंगे तो x का क्यूब कितना हो जाए, 2 का क्यूब 8 माइनस 6 गुने 4 24 माइनस 2 प्लस 30। 8 में से 24 जाएगा, चलो 8 में से 24 क्यों घटाते हैं, 30 में से 26 घटा देते हैं, तो 8 प्लस 4 यानी कि 12। यहाँ पे भी 12 आ गया, 0 नहीं आया, यानी हमारा काम नहीं चला। x का मान 3 रख के देखते, तो 3 रखेंगे तो 3 तिया 9 9 तिया 27 माइनस 6 गुणे 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 प्लस 30। हल करते हैं, 27 9 छक्के 54 माइनस 30 में से 3 गया 27। अब हम यहाँ जान रहे हैं ये दोनों, ये प्लस में 27 आएगा, ये 27 प्लस में, ये 27 प्लस में, 27 जोड़ने पे 54 आता है, 54 में से घटा देंगे तो हो गया 0। यानी कि x का मान, x बराबर 3 रखा, जब हमने x बराबर कितना रखा 3, तो ये 0 आ गया। यानी कि एक शून्यक जो है वो तो हमारा 3 है। अल्फ़ा बराबर कितना है 3। अब बीटा बराबर भी 3 हो सकता था, लेकिन मान लेते हैं अल्फ़ा बराबर 3 है। तो अगर अल्फ़ा बराबर 3 है, एक शून्यक हमें मिल चुका है, तो अब 3 जो है दोनों पक्षों में से अगर हम 3 घटाते हैं तो x माइनस 3 बराबर 0 आ रहा है। और ये बहुपद का शून्यक जब पता करने की बारी आती है हम बराबर 0 से ही तुलना करते हैं, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे भी 0 है, लिखा हुआ भी रह भी सकता है, क्वेश्चन में नहीं भी रह सकता है, तो ये 0 हमने लिख दिया। तो हम जान रहे हैं कि ये पूरा इसका एक ये जो है ना x माइनस 3 बराबर 0 अगर है और ये भी बराबर 0 है, तो यानी कि ये जो है इसका एक फैक्टर है, एक गुणनखंड है। अब एक गुणनखंड हमें मालूम है तो बाकी गुणनखंड भाग दे के हम निकाल लेंगे। x माइनस 3 में को भाग दे देंगे इसमें, x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस x प्लस 30। ठीक है, भाग देने का तरीका सिंपल है। यहाँ पे x का क्यूब है, यहाँ पे x है, तो x में किससे गुना करें कि x का क्यूब आ जाए। ऑब्वियस सी बात है, x स्क्वायर से गुना करेंगे आ जाएगा x का क्यूब, तो x का x स्क्वायर में गुना करेंगे तो x क्यूब माइनस 3 का x स्क्वायर में गुना करेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर। अब इसको हमें ऊपर वाले में नीचे वाले को घटाना है, भाग में हम घटाते ही हैं, तो घटाएंगे तो x क्यूब में से x क्यूब तो पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन जब इसको घटाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे जो है माइनस साइन चेंज हो जाता है। इस पर एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, अभी इसमें ऑलरेडी ज़्यादा टाइम देने वाला है, तो यहाँ पे ऐसे ही बताता हूँ कि यहाँ पे साइन चेंज होके प्लस हो जाएगा, क्योंकि घटाते रहे हैं तो ऊपर वाले से नीचे वाले को जब घटा रहे हैं तो ये माइनस है तो प्लस में हो जाएगा। तो प्लस में जब ये हो गया तो हमारा बचेगा यहाँ पे क्या कि माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, तो प्लस माइनस माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, फिर बाकी चीज़ें हम ऐसे उतार लेते हैं। अब यहाँ पे माइनस 3x स्क्वायर लाना है, x में किससे गुना करें कि माइनस 3x स्क्वायर आ जाए हमारा, तो हम माइनस 3x से गुना करेंगे, तो x का माइनस 3x में गुना होगा तो माइनस 3x स्क्वायर तो आ ही जाएगा, और माइनस 3 का भी फिर इसमें गुना होगा तो माइनस 3 और 3 माइनस 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 प्लस 9x। इसमें से इसको घटाएंगे तो ये तो पूरा पूरा घट जाएगा, लेकिन यहाँ पे साइन फिर चेंज हो जाएगा। साइन यहाँ पे भी चेंज हो रहा है, लेकिन दोनों सेम ही है तो घट के तो 0 ही हो जाएगा। यहाँ पे साइन जब चेंज हो रहा है तो माइनस x में माइनस 9x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी माइनस 10x, और प्लस 30 बगल वाले से उतार लेते हैं। अब x में कितना से गुना करें कि माइनस 10x आ जाए, तो माइनस 10 से गुना कर लेते हैं। तो माइनस 10 से गुना करने के बाद माइनस 10x, और माइनस 3 का माइनस 10 में गुना करेंगे तो प्लस 30, ऊपर वाले से नीचे वाले घटा दिया, पूरा पूरा घट गया, हमारा काम हो गया। तो इसका जो गुणनखंड आया, एक ये और दूसरा ये, दोनों को लिख लेते हैं। एक है हमारा x माइनस 3 और दूसरा है हमारा
एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। अब इसको मिटाते हैं, हमारे पास गुणनखंड सामने है ही, ये वाला जो है x माइनस 3, तो उसका x माइनस 3 बराबर 0 जो था वो हम कर चुके हैं, अल्फ़ा बराबर 3 तो हमारा आ ही चुका है। अब इस पे ध्यान देते हैं, ठीक है। तो इस पे ध्यान दे रहे हैं, तो इसको भी गुणनखंड करेंगे। अब ये द्विघात समीकरण बन चुका है, तो अब यहाँ से x के 2 मान हमें निकल सकते हैं। इसमें द्विघात समीकरण का जो होता है गुणनखंड कैसे करते हैं, तो तरीका ये है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 लिखा हुआ। एक तो मध्य पद विभक्त करके हम गुणनखंड कर सकते हैं, और दूसरा x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ए बी बटा में 2a करके भी कर सकते हैं, लेकिन वो वाला में नहीं जाते हैं, मध्य पद विभक्त करके हम करते हैं। मध्य पद विभक्त करने का क्या मतलब होता है कि जैसे ये 3 है ना, और यहाँ पे 10 लिखा हुआ, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, तो इसका इसमें गुना करते हैं, 10x स्क्वायर आएगा, 10 का x स्क्वायर गुना करेंगे 10x स्क्वायर आएगा। तो 3 को ऐसे ब्रेक करते हैं कि जोड़ने या घटाने पे 3 ही रहे, लेकिन गुना करने पे हमारा 10 हो जाए। तो हम जानते हैं कि 3 को 10 पे, जैसे क्लियरली मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जो लोग 10th स्टैंडर्ड में अच्छे से पढ़े होंगे इसको वो बहुत अच्छे से समझ भी जाएंगे, नहीं पढ़ेंगे तो बस ऐसे समझ लो 3 को ऐसे ब्रेक करना है कि जैसे मान लो मैंने लिखा 3 को 5 माइनस 2, तो 5 में से 2 घटाने पे 3 मिल जाता है, और 5 में 2 का गुना करने पे 10 भी आ जाता है। हमारा काम हो गया, इतना ही करना होता है हमें। और इधर माइनस में 10 बराबर 0 हम लिख रहे हैं। अब कोष्टक में इसको 5 माइनस 2 लिख दिया, तो x को गुना भी करेंगे हम कोष्टक ओपन करके, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x माइनस 10 बराबर 0 लिखा हुआ। अब x दोनों में कॉमन है, तो x को कॉमन लेते हैं तो बचता है x माइनस 5, माइनस 2 कॉमन है तो x कुछ गड़बड़ हो गया, क्या गड़बड़ हुआ भाई? यहाँ पे प्लस आना चाहिए था। प्लस क्यों आना चाहिए था? क्योंकि ये माइनस और ये भी माइनस है। माइनस माइनस जब कोष्टक ओपन होता है तो अंदर वाले सारे साइन कोष्टक के अंदर वाले, कोष्टक के पहले अगर माइनस हो तो कोष्टक के अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाते हैं। तो 5 प्लस में था वो माइनस हो गया, 2 माइनस था वो प्लस हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हम प्लस 2 कॉमन ले रहे हैं, तो हमारा x माइनस 5 आ रहा है बराबर 0। अब x माइनस 5 जो है प्लस के दोनों तरफ कॉमन है, तो x माइनस 5 को बाहर लेते हैं, बचता है हमारा x यहाँ से और प्लस 2 यहाँ से बराबर 0। हम जान रहे हैं कि इन दोनों का गुना होने पे 0 हो रहा है, तो इसका मतलब हो सकता है कि x माइनस 5 0 हो, क्योंकि 2 0 का गुना होगा तो 0 आएगा। तो ये भी 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है, तो कोई भी हो सकता है। तो अगर ये 0 होगा तो x बराबर आ जाएगा हमारा 5। कैसे? दोनों तरफ 5 जोड़ने पे। लेकिन अगर ये 0 होगा तो x बराबर आ जाएगा हमारा -2, दोनों तरफ से 2 घटाने पे, क्योंकि प्लस में है तो घटाते ही है ना, और ऐसे भी प्लस वाला 2 उधर जाके माइनस में हो जाता है। तो x के 2 मान और मिल गए हमें 5 और -2। तो हम मान लेते हैं बीटा बराबर हमारा 5 और गामा बराबर हमारा -2। तो अल्फ़ा बीटा गामा हमें तीनों मिल चुका है। तो जब हमें अल्फ़ा बीटा और गामा मिल गया है तो हम क्या करेंगे, इसका मान निकालना है हमें। अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है? 5 तिया 15 प्लस बीटा इंटू गामा कितना है? 5 दूनी 10 माइनस में, क्योंकि -2 से गुना हो रहा है, और प्लस गामा इंटू अल्फ़ा कितना है? तो 3 दूनी 6 लेकिन माइनस में। तो कोष्टक ओपन करते हैं, 15 माइनस 10 माइनस 6, 15 में से 10 गया 5 और 5 में से 6 गया -1। तो इस ऑप्शन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी -1 होगा। अगर इसमें अल्फ़ा बीटा इंटू बीटा गामा इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा की जगह आपसे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा पूछ देता तो भी आप क्लियरली बता पाते कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा हमारा। तो लिख लेते हैं, सब कुछ बारी बारी से लिख लेते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा बराबर हमारा -1 ऑलरेडी आ चुका है। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा करेंगे तो यानी कि 3 + 5 - 2, ठीक है। तो 5 3 8, 8 में से 2 गया 6, तो हमारा 6 आ जाता। तो लिख लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। अगर हमें क्वेश्चन में पूछेगा तो 5 3 8 में से 2 गया 6, तो हमारा 6 आ जाएगा। चलो एक और चीज़ इसमें पूछ सकता है आपसे कि अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा कितना होगा ये बता दो। तो उसके लिए हम तीनों को गुना कर देंगे, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, माइनस में 30 आ जाएगा हमारा, माइनस में 30।
तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर आ जाएगा -30। अब ये तो हो गया नॉर्मल तरीका, ठीक है, लेकिन आपको एग्ज़ाम में इतना डिटेल में नहीं करना है, ये ऐसे ही मैंने करवा दिया, वीडियो को ज़बरदस्ती लंबा करने का मन था मेरा व्यूज़ भी तो चाहिए होते हैं ना, मजाक कर रहा हूँ, मेन मोटिव समझाने का ही था। अब समझते हैं कि ये जो आप मान देख रहे हो -1, 6 और -30, आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा -6 यहाँ पे, -1 यहाँ पे x के साथ में और 30 यहाँ पे दिख रहा है ना। तो जब भी आपको इस तरह का समीकरण मिले x³ - 6x² - x + 30, ठीक है, तो इसके शून्यक होते हैं 3 घात वाला समीकरण, मतलब शून्यक होंगे 3। तो जब 3 शून्यक हैं तो तीनों शून्यक होंगे कौन कौन से, तो अल्फ़ा, बीटा, गामा, यही 3 शून्यक माने जाते हैं। तो शून्यक को मूल भी कहा जाता है, इंग्लिश में रूट्स भी कहे जाते हैं। ये शून्यकों का योगफल होता है एक, जिसको अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कहते हैं। तो शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, हम यहाँ पे पूरा फॉर्मूला लिखेंगे अब शून्यकों का, क्योंकि डिटेल में तो हमने कर लिया। तो शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल जो होता है वो होता है हमारा, शून्यकों का योगफल कहाँ है हमारा, ये 6 ना, तो ये होता है माइनस में x² का गुणांक बटा में x³ का गुणांक। नोट करते चलना क्योंकि मैं मिटाते भी चलूँगा अगर जो लोग नोट कर रहे हो। तो माइनस में x² का गुणांक बटा में x³ का गुणांक, ऐसे हम करते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन पे देखो, x² का गुणांक -6 है, माइनस में -6 लिख दिया, -6 मतलब x² का गुणांक माइनस ये वाला गया है, और x² का गुणांक x² तो ये, इसका गुणांक किसका है -6 लिख दिया, और बटा में x³ का गुणांक। तो x³ में किसका गुना हो रहा है, किसी का गुना नहीं हो रहा है, एक का गुना हो रहा है, किसी का गुना नहीं मतलब एक का गुना, यानी इसका आंसर हमारा 6। और हमने जब सॉल्व किया था तो हमारा 6 तो आया ही था। अब एक आता है शून्यकों का योगफल, अब है, और ये कौन सा योगफल है, ये अलग तभी लागू होगा जब 3 शून्यक होंगे, 2 शून्यक का अलग हो जाता है, 2 शून्यक का दूसरा कुछ होता है -b/, ये होता है, तो वो अलग है, ये 3 शून्यक वाले हैं। अगर शून्यकों का योगफल, यानी कि यहाँ पे कौन से योगफल, तो तीनों शून्यक अगर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा है, मतलब 3 शून्यक वाले हैं ना, तब ये नियम। अगर यही अल्फ़ा प्लस मतलब तीनों शून्यक का योग ना करके तीनों शून्यक का बोला गया गुना कर रहे हैं, तो क्या फॉर्मूला होगा हमारा, तो गुना करने पे हम देख रहे हैं -30 आया, यहाँ पे +30 है, फॉर्मूला बन गया ऐसे ही। अचर पद, क्या अचर पद, माइनस में अचर पद बटा में x³ का गुणांक। अचर पद कितना है हमारा 30 है, और माइनस लगा देंगे ये वाला हम, तो -30 बटा में x² का गुणांक, अरे x³ का गुणांक कितना है 1 है, यानी कि यह होगा हमारा -30। उम्मीद करता हूँ ये दोनों चीज़ें समझ में आएंगी। और तीसरा ये क्या है, तो इसका भी है फॉर्मूला, चलो फॉर्मूले देखते हैं। अब हम इसको मिटा रहा हूँ मैं, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है x का गुणांक बटा में x³ का गुणांक। तो x का गुणांक क्या है, x का गुणा किस में हो रहा है भाई, -1 में गुना हो रहा है, -1, x³ का गुणा किस में हो रहा है, कुछ नहीं, 1 में, और इसका आंसर -1 आंसर। बस यही शॉर्ट सिंपल। ध्यान क्या रखना है कि x का गुणांक आपसे पूछे तो सॉरी ये जब पूछा जाए तो माइनस नहीं लगाना है, बाकी दोनों के लिए माइनस लगा देना है, बटा में ये वाला रहेगा। तो कंक्लूज़न क्या निकला हमारा, वीडियो का कंक्लूज़न ये निकला कि अगर आपको एग्ज़ाम में फिर से ये क्वेश्चन मिले, ठीक है, कि एक समीकरण है जिसके 3 मूल ये हैं, तो आपको ये बताना है। ये भी पूछ सकता है आपसे, पूरा फिर से लिख देता हूँ, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, नीचे है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, और उसके नीचे अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। तो अगर ये पूछा गया आपसे तो x का गुणांक बटा में x³ का गुणांक, तो x लिख देते हैं, x³ का गुणांक। इस वाले में माइनस नहीं रहेगा, लेकिन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा जो है हमारा, तो इसमें क्या होगा, ये हो जाएगा
एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा में एक्स क्यूब का गुणांक, और ये जो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा ये माइनस में अचर पद बटा में एक्स क्यूब का गुणांक। तो अब इससे हम क्वेश्चन पे कैसे पहुँचेंगे? कुछ नहीं, x का गुणांक यानी x का गुना किस में हो रहा है? कुछ नहीं में हो रहा है, मतलब कुछ भी नहीं है ना, तो एक में तो होता ही रहता है गुना किसी भी संख्या का। तो माइनस में है तो -1 में गुना हो रहा है, -1/1। दूसरा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस में है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 6 लिखा हुआ है और माइनस में 6 लिखा हुआ है, और फिर इसको भी माइनस लगाना है तो माइनस माइनस 2 बार लगेगा तो ये बचेगा हमारा 6/1। उसके बाद क्या है? ये अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, अचर पद माइनस में होना चाहिए, यहाँ पे अचर पद 30 प्लस में दिया हुआ है, अब इसको माइनस करेंगे तो -30 हो जाएगा बटा में 1। तो आंसर आएगा हमारा -1, 6 और -30। उम्मीद करता हूँ कि मैं अच्छे से समझा पाया हूँ। अगर समझा पाया हूँ मैं अच्छे से तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक भी कर देना आप लोग, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए बाकी वीडियोज़ आप एंजॉय करिए, एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कीजिए। जय हिंद।